कहते हैं जब किसी महान विद्वान की आत्मा क्रोध में मर जाती है तो वो सिर्फ भूत नहीं बनती, वो बन जाती है ब्रह्म राक्षस। और ब्रह्म राक्षस ये कोई आम भूत प्रेत नहीं होते, इनके पास होती है अपार शक्ति। इनकी एक नजर खत्म कर सकती है पूरे परिवार को। इन्हें ना कोई झाड़ फूंक रोक सकता है, ना कोई तांत्रिक। सिर्फ एक चीज इन्हें शांत कर सकती है, सच्ची श्रद्धा। लेकिन अगर किसी ने इनकी अवमानना कर दी, इन्हें जगा दिया, तो फिर माफी काम नहीं आती। आज की कहानी एक ऐसे ही परिवार की है जिसने अनजाने में जगा दिया अपने ही घर में सोए हुए एक ब्रह्म राक्षस को। और जो हुआ उसके बाद वो सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी आपकी रातों की नींद उड़ा सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की, जहां एक परिवार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल का सामना करना पड़ा। ये कहानी है 2019 की, जब अनिरुद्ध शर्मा नाम के एक इंजीनियर अपनी पत्नी श्वेता और 2 बच्चों के साथ अपने पुश्तैनी गांव लौटे थे। अनिरुद्ध को दिल्ली में अच्छी खासी नौकरी मिल गई थी, लेकिन उनके पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें गांव वापस आना पड़ा था। गांव में उनकी एक बहुत पुरानी हवेली थी, करीब 150 साल पुरानी। हवेली 3 मंजिला थी, लेकिन सबसे ऊपर की मंजिल, तीसरी मंजिल, वो पिछले 40 सालों से बंद पड़ी थी। क्यों बंद थी, ये किसी को नहीं पता था, या शायद कोई बताना नहीं चाहता था। अनिरुद्ध जब पहली बार अपने बच्चों आर्यन और आराध्या के साथ हवेली में पहुंचे, तो बच्चों ने तुरंत पूछा, पापा, ऊपर वाली मंजिल पर क्यों ताला लगा है? अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, अरे वो बहुत पुरानी है बेटा, वहां कबाड़ ही कबाड़ भरा पड़ा है, खतरनाक है। लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, जितना मना करो उतना ही उनका मन करता है। पहले हफ्ते सब ठीक रहा। अनिरुद्ध अपने पिताजी की देखभाल में लगे रहे, श्वेता घर संभालती रही, बच्चे गांव में घूमते फिरते रहे। लेकिन फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। रात करीब 2 बजे का टाइम था। श्वेता की नींद अचानक खुली, किसी की फुसफुसाहट की आवाज से। श्वेता, श्वेता। उन्होंने सोचा शायद अनिरुद्ध बुला रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने बगल में देखा, अनिरुद्ध गहरी नींद में सो रहे थे। फिर वो आवाज आई, इस बार और साफ, श्वेता, दरवाजा खोलो। श्वेता का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। आवाज ऊपर से आ रही थी, तीसरी मंजिल से। उन्होंने हिम्मत करके अनिरुद्ध को जगाया। सुनो, मुझे कुछ आवाजें आ रही हैं ऊपर से। अनिरुद्ध ने आधी नींद में कहा, कोई चूहे वूहे होंगे, सो जाओ। लेकिन श्वेता को नींद कहां आनी थी। अगले दिन उन्होंने अपनी सास से इस बारे में पूछा। सास ने पहले तो टाल दिया, फिर धीरे से बोली, बेटा, इस हवेली में कुछ है, तीसरी मंजिल पर कोई रहता है, जो इस घर का असली मालिक है। हम तो बस यहां रहने वाले हैं। श्वेता को समझ नहीं आया कि सास क्या कहना चाह रही हैं। उन्होंने सोचा शायद उम्र का असर है, लेकिन फिर दूसरी रात और भी डरावनी थी। इस बार पूरे घर में भारी भारी कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत लंबा चौड़ा इंसान छत पर चल रहा हो।
धम धम धम। अनिरुद्ध इस बार खुद उठे। उन्होंने फ्लैशलाइट ली और सीढ़ियों की तरफ बढ़े। तीसरी मंजिल का दरवाजा, जिस पर मोटा ताला लगा था, वो हल्का सा खुला हुआ था। ये कैसे खुल गया? अनिरुद्ध ने ताला चेक किया। वो अभी भी लगा हुआ था, लेकिन दरवाजा खुला था। उन्होंने हिम्मत करके अंदर झांका। मत आना। अनिरुद्ध के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज इतनी भारी थी, इतनी गहरी थी कि उनके कान बजने लगे। वो तुरंत पीछे हटे, दरवाजा बंद किया और नीचे भागे। अगली सुबह अनिरुद्ध ने गांव के बुजुर्गों से पूछा कि आखिर तीसरी मंजिल पर क्या है। तब गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जगन्नाथ जी ने उन्हें बताया, बेटा, तुम्हारे परदादा पंडित विश्वनाथ शर्मा, वो इस इलाके के सबसे बड़े विद्वान थे। उन्हें चारों वेदों का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने तंत्र मंत्र सीखे और लोगों को ठगने लगे। झूठे वादे किए, लोगों से पैसे लिए, और जब लोगों को पता चला तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो ब्रह्म राक्षस बन गए और तीसरी मंजिल पर आज भी रहते हैं। अनिरुद्ध को यकीन नहीं हुआ। वो पढ़े लिखे इंजीनियर थे, उन्हें इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। लेकिन फिर तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ कि उनका यकीन हिल गया। उनका 8 साल का बेटा आर्यन, वो स्कूल से आया और सीधा तीसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। श्वेता ने पीछे से पुकारा, आर्यन, कहां जा रहा है? लेकिन आर्यन ने जवाब नहीं दिया। वो चलता रहा, रोबोट की तरह। श्वेता दौड़ी, लेकिन तब तक आर्यन तीसरी मंजिल के दरवाजे तक पहुंच चुका था। और फिर सबके सामने वो ताला अपने आप खुल गया। आर्यन अंदर चला गया और दरवाजा बंद हो गया। श्वेता चीखने लगी। अनिरुद्ध दौड़े। पूरा घर इकट्ठा हो गया। अनिरुद्ध ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से बंद था। आर्यन, बेटा, दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक अंदर से एक भारी आवाज गूंजी, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की, अब मैं तुम्हारी शांति छीन लूंगा। पूरा घर सन्नाटे में आ गया। अनिरुद्ध के पिताजी, जो बीमार थे, वो धीरे से बोले, पंडित जगन्नाथ को बुलाओ, अभी, तुरंत। पंडित जगन्नाथ आए। उन्होंने दरवाजे के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। करीब 20 मिनट बाद दरवाजा अंदर से खुला। आर्यन बाहर आया, लेकिन उसकी हालत देखने लायक नहीं थी। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, आंखें लाल हो गई थीं, और वो संस्कृत में कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं जाऊंगा नहीं, मैं यहीं रहूंगा। श्वेता ने आर्यन को गले लगाया, लेकिन आर्यन ने उन्हें धक्का दे दिया। पंडित जगन्नाथ ने कहा, यह ब्रह्म राक्षस का प्रभाव है, बच्चे को तुरंत मंदिर ले जाना होगा। उन्होंने आर्यन को गांव के हनुमान मंदिर में ले जाया। वहां पंडित जी ने पूरी रात अनुष्ठान किया। आर्यन पूरी रात तड़पता रहा, चीखता रहा, अजीब अजीब आवाजें निकालता, लेकिन सुबह होते होते वो शांत हो गया। उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो गईं। पंडित जगन्नाथ ने अनिरुद्ध से कहा, बेटा, ब्रह्म राक्षस को शांत करना है तो तुम्हें उनकी आत्मा को मुक्ति देनी होगी, और ये काम सिर्फ उनके खून का इंसान ही कर सकता है। तुम उनके परपोते हो, तुम्हें ही ये काम करना होगा। अनिरुद्ध को समझ आ गया कि अब कोई और रास्ता नहीं है। अगले दिन
पंडित जगन्नाथ ने तीसरी मंजिल पर एक हवन का आयोजन किया। अनिरुद्ध को बताया गया कि उन्हें 108 बार हनुमान चालीसा पढ़नी होगी, बिना रुके, बिना डरे। अनिरुद्ध बैठे, हवन कुंड जला और शुरू हो गए। हनुमान जी की जय, जय श्री राम। जैसे जैसे वो पढ़ते गए, कमरे का तापमान गिरता गया। सर्दी इतनी बढ़ गई कि उनकी सांसें दिखने लगीं। फिर अचानक सामने की दीवार से एक परछाई उभरी, लंबी, बहुत लंबी, करीब 7 फीट। सिर पर जटाएं, माथे पर तिलक, गले में जनेऊ और आंखें इतनी लाल कि देखने वाला कांप जाए। वो ब्रह्म राक्षस था। अनिरुद्ध का दिल धक से रह गया, लेकिन उन्होंने चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया। ब्रह्म राक्षस ने उनकी तरफ देखा और फिर अपनी भारी आवाज में बोला, तुम मेरे खून के हो। तुमने हिम्मत दिखाई, मैं जा सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, इस घर में फिर कभी कोई अनाचार नहीं होना चाहिए, कोई झूठ नहीं, कोई पाप नहीं। अगर हुआ तो मैं वापस आऊंगा। अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, प्रण लेता हूं परदादा जी, हम इस घर में सिर्फ सत्य और धर्म का पालन करेंगे। ब्रह्म राक्षस ने धीरे से मुस्कुराया और फिर एक तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। कमरे का तापमान वापस नॉर्मल हो गया। हवा शांत हो गई। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। उसके बाद से तीसरी मंजिल से कभी कोई आवाज नहीं आई। आर्यन बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अनिरुद्ध ने अपना वादा निभाया। उन्होंने घर को मंदिर की तरह पवित्र रखा। कोई झूठ नहीं, कोई गलत काम नहीं। और आज भी वो परिवार उसी हवेली में रहता है। तीसरी मंजिल अब खुली रहती है, लेकिन वहां रोज धूप दीप जलाई जाती है, क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ सजा नहीं चाहती, वो सिर्फ सम्मान चाहती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, ब्रह्म राक्षस। ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, हमारे शास्त्रों में इनका उल्लेख है। और जैसा कि इस कहानी में हुआ, अगर हम अपने बड़ों का सम्मान करें, उनकी मर्यादा का ख्याल रखें, तो शायद वो भी हमें शांति से रहने दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपने बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद।